हाय, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। आज हम हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर करेंगे रैशनल नंबर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चे। उससे पहले आप कुछ टर्म्स समझो। अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, अगर आप वन से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो वहां से हमारे नंबर शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब वन से लेके आगे 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर आप जीरो भी साथ में ले लोगे बच्चे, ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। और इनमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों साइड के ले लोगे तो ये कौन से होते हैं बच्चे, हमारे इंटीजर्स। ठीक है। और इन्हीं इंटीजर्स को बच्चे आप जब फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लोगे तो ये क्या बन जाते हैं बच्चे, हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एक शर्त ये है कि आपका जो क्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन अ सेंस, अगर आप 0.5 लिख रहे हो, एक 5/0 लिख रहे हो, तो इसमें से रैशनल नंबर कौन सा माना जाएगा? ये 0.5 वाला मान सकते हैं, बट 5/0 वाला नहीं मान सकते क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। समझ आया बच्चे? तो इसी बेसिस में आप मैंने एक डिपिक्ट किया आपके पास डायग्राम। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर को भी कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जो काउंटिंग है, तो ये हमारे होल नंबर है। इनमें अगर हम नेगेटिव वैल्यूज बना देंगे बच्चे, ये हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। और इन्हीं इंटीजर्स को जब बच्चे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। जैसे कि मैंने नीचे डिपिक्ट भी किया है कि हमारे इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन, मतलब इंटीजर्स को हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स। अब बच्चे एक चीज समझिए कि आपके पास रैशनल नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो कैसे करते हैं। जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बच्चे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पास मेरे पास वैल्यू है 3/1/3, एक है मेरे पास वैल्यू 5/15। बच्चे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो 1/3 मानी जाएगी, ना कि 5/15, बिकॉज इसमें जो 5/50 है इसकी फर्दर कटिंग हो पा रही है, ये फर्दर इस टेबल पे कट हो पा रहे हैं, तो जो 5/50 है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या होगी, 1/3। अब डिनोमिनेटर इन्होंने कहा है कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 1/3 माइनस यहाँ पे लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके डिनोमिनेटर में माइनस है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू 1/3, इसमें ओवरऑल माइनस का साइन लगा तो ये जो साइन है नीचे से ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिस बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे, ये वाली, ये कंप्लीट होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये पूछेंगे कि नेम दी प्रॉपर्टी, जिससे आपको पता लगता है कि ये कैसे होंगे। सो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बाकी दोनों प्रॉपर्टी से अलग कैसे, इसमें सिर्फ दो नंबर्स लेते हैं। जैसे हमारे पास 4+3, या फिर हम इसको 3+4 लिख लें, जिस मर्जी वे में लिख लें बच्चे, आंसर तो 7 ही आएगा। तो इसी बेसिस में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं, बट एसोसिएटिव वाली में तीन। जैसे 4+3+5 ले लो, ऐसी आपके पास 3 वैल्यू है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 आती हैं। तो क्यूमुटेटिव बाकी दोनों से अलग कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही आप वैल्यू लोगे। अब इसमें क्या है कि ये जो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या डिफरेंस है बच्चे? जो हमारी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में मेन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, पहली बात, इनमें जो साइन होगा एसोसिएटिव में, बीच में जो साइन है वो सेम है, माइनस माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बट डिस्ट्रीब्यूटिव में एक साइन जो है दूसरे साइन से हमेशा अलग होगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस का साइन है बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का साइन है। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि आप एसोसिएटिव यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें भी अब डिफरेंस क्या है, जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव है इसमें क्या होता है, बाहर वाली टर्म जो अंदर वाली टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्लास में आपको कहते हैं कि किसी बच्चे का बर्थडे है तो सभी में इक्वल टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाहर वाली वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बी में भी और सी में भी, मतलब पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या बन जाएगा, ए बी। अब बीच में जो साइन होता है वही यहाँ पे आता है बच्चे, अब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर तो बन जाएगा ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाता है बच्चे। इसी बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है बच्चे। अब एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज अलग है जो मैंने चाहा था कि आपको इसके मतलब एग्जांपल भी हो जाएगी और आपको प्रॉपर्टी भी समझ आएगी। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1। हमें पता है 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो तो सेम आंसर आता है। तो देखो यहाँ पे -4/5 ही है जो उस साइड था। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है बच्चे, फर्स्ट में प्रॉपर्टी यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है कि, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आपको सेम वैल्यू ही यूज की गई है फर्स्ट में।
अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको 3 प्रॉपर्टीज करवाई हैं उस बेसिस पे आप देखो कि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में बच्चे 3 3 हमारे नंबर थे, बट कम्यूटेटिव में सिर्फ 2 नंबर यूज किए गए हैं इक्वल टू 2 के दोनों साइड। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर यूज किए, तो मैं सीधा कह दूंगी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई होगी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आया? एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद थर्ड वाले में देखिए आप जो -19.29 है इसको ही रिवर्स करके दोबारा से लिख दिया है, तो ओवरऑल आंसर तो मेरे पास 1 नहीं आएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा बच्चे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बच्चे, इसमें प्रॉपर्टी यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू है उसको मतलब रेसिप्रोकेट कर दिया है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज की गई है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपसे पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। देखो अब आपके पास 3 नंबर्स यूज किए गए हैं, तो ये क्यूमुलेटिव तो नहीं हो सकती, अब एसोसिएटिव रहेगी और डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगी। तो मैंने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये डिफरेंस बताया था कि एसोसिएटिव में साइन जो है वो सेम यूज किए जाते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में जो साइन है वो अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो इससे ही मेरे को समझ आ गया कि जो मेरा सेकंड आंसर है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आया? और फाइनल थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं, जब मैं बच्चे उनको मल्टी प्रोडक्ट का मतलब होता है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो क्या निकल के आएगा। सपोज करो एक साइड पे मेरे पास नंबर है 1/3, एक साइड पे 4/3। बच्चे अब इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 4 और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 9। तो एंड में भी तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर। समझ आया बच्चे? ये प्रॉपर्टी समझ आई? इस अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई तो आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।